पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रिमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देवकी नाम। बोलो सियापति रामचंद्र के पवन सुत हनुमान के सभा विष्णु तुलसीदास के सद्गुरुदेव भगवान के ग्राम के समस्त देवी देवताओं के सत्य सनातन धर्म के बोलो गौरी शंकर भगवान की। आज बहुत सुंदर ढंग से हम और आप सब 16 सोमवार व्रत के उद्यापन के बेला में भगवान देवादिदेव महादेव के उद्यापन के बेला में वीके परिवार श्रीमान रामकृष्ण वीके के जो सुपुत्र है श्रीमान संजय वीके और देकर धर्म पत्नी श्रीमती रानी वीके के द्वारा लगातार मने 8-10 बार उद्यापन ऐसा शिव जी के 16 सोमवार व्रत रखे के बाद में राम कथा होते और जब भी उद्यापन के बेला रही राम कथा कहे कि मौका मिलते परिवार के बाल गोपाल के सास ससुर के पति के सबके निरोगी काया के लिए परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत सुंदर से त्याग समर्पण और सेवा भाव लेके परिवार के बहू के बोर से एक आराधना और साधना करते जिनमें भगवान की कथा हमला श्रवण करे के मौका मिले है। भगवान सीताराम के पावन कथा में स्नान करिया गोता लगैया आदरणीय संत समाज में उपस्थित समस्त सज्जन वृंदला आयोजक परिवार ला और भगवान की कथा कहे कि मौका दिन और दुर्गा मानस मंडली के जम्मो सदस्य जन जे अपन बीच में कुछ क्षण बहुल भगवान की कथा कहे कि मौका दे मानस मंडली ला भी कोटि से साधुवाद और गेम भी जीव घर में बैठ के भगवान की कथा श्रवण करत है। आप सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा ला नूतन साहू के डहरले कोटि से साधुवाद नमन प्रणाम स्वीकार करो आप सब। बहुत जोरदार कथा भगवान शिव ही संसार में सत्य है सुंदर है नहीं भगवान वो शिव जो सत्य और सुंदर है बुकरे कथा है। और तुलसी बाबा रामचरितमानस में बड़ जोरदार कथा लिखी अभी कथा श्रवण करात रही आप सबला। और मानस की चौपाई दोहा जब भी पढ़े जाए एक नया विचार आता एक नया सोच आते और जीवन ला बहुत सुंदर मार्गदर्शन करते है कि नहीं है भाई। देखो पार्वती के जन्म के कथा है और जन्म के बाद में पार्वती के घर में संत के आगमन है। राम जन्म के कथा से पार्वती के जन्म के कथा ला जोड़ के देखे जाए
एक के घर में बेटा आथे, एक के घर में बेटी आथे। बेटा आथे त नामकरण करे बर है वशिष्ठ मुनि बुलावा भेजला, माने साधु महात्मा ला बुलाए लागथे। आहू महात्मा जी, संत जी, साधु जी, मोर घर बेटा आ है, ओकर नाम रख दू। लेकिन पार्वती जन्म के कथा है ना, बेटी के जन्म के कथा है ना। बेटी आ है, अरे नारद आगे साहब जात रहे, रास्ता में हरि गुणगान करत रहे। तमुरा धरे गात है, चोला माटी के हेरा एकरी का भरोसा, चोला माटी के हेरा, चोला माटी के हेरी, हाय चोला माटी के हेरा। नारद गात है, गात गात जात रहे। रस्तम सुंदरी, अरे हे हिमांचल के घर बेटी आएगा, ओकरे बर मंगल गीत गात है। ये देखा तो ना आमा के पाना लगे है, तोरण ध्वजा लगे है, ओकरे घर सोहर मंगल होते। सब जाते जगदम्बा के दर्शन बर। संत पहुंच गए, मैंने बेटी के आगमन से साहब संत अपने आप आते। और कोई रामायणी बड़ जोरदार बात बोले है, दुनिया में संत जेकर अंदर में त्याग होते वही संत है साहब। संत के नाम ही त्याग है। हम और भारत के बेटी में तो वो त्याग है, और छत्तीसगढ़ के बेटी में तो वो त्याग है साहब, कि बेटी के त्याग के आगू में कोई साधु के त्याग तो त्याग है। साधु से बढ़ के कोई संसार में त्याग करते तो बेटी है साहब। मोर छत्तीसगढ़ की बेटी आए, ले देख माता पिता के घर जन्म धरते 20, 22, 25 साल तक माँ बाप पढ़ाई लिखाई, लेकिन वारे त्याग बिहाव हो ही ना, पिता के घर लग त्याग देते, पति घर चल देते। और सिर्फ पिता के घर ही नहीं त्यागे, गांव ही नहीं त्यागे, परिवार ही नहीं त्यागे, अरे अपन गोत्र त्याग देते। वो इतना त्याग है, गोत्र बदल ही वो कर, गांव बदल जाते, परिवार बदलते ही, कितना त्याग है साहब। जन्म से लेकर मृत्यु तक त्याग ही त्याग। बेटी में बहुत त्याग है, वो बेटी के गाथा। नारद ऐसना, और नारद के आगू में राजा हिमांचल और रानी मैना रहे, बेटी रख दे। महात्मा जी, संत जी, ये दे मोर बेटिया है। एक काम करते हो महाराज, बोल बोल, हे मोर बेटी के हाथ ला एक मिनट देख देते हो महाराज, देख देते हो मोर बेटी के हाथ ला, काला देखना है। देखो महाराज, मोर बेटी है, मने एकर जीवन में कथे कथन सुख लिखे है और काय काय दुख लिखे है भाई। एकर दोष ला, एकर गुण ला बता देते हो के नारद रहीना देखी भाई, हंसता रेखा देख दी। और संसार में दुख और सुख तो नियम ही है भाई। संसार में जहर है तभे आदमी अमृत काला कथे तेला जानिस, आखी मासू है ना तभे आदमी हंसी काला कथे तेला जाने, दुख है तो सुख काला कथे तेला जाने। फूल में कांटा है तभे तो भाई वो फूल के महत्व समझ में आई नहीं, है कि नहीं है भाई। हाँ, संसार में कोई हारते तेकर बाद में ही जीत है। जीते जीत रती से तो हार नाम के कोई ही माने बातें नहीं रहती, और सभी जन हार जाती तो जीत वाले बातें नहीं रहती। हाँ, दिने दिन रतीस ता रात काला कथे कोई नहीं जानते। जड़ चेतन गुरु दोष में विश्व किन्ह करता। ये संसार में भगवान बने हैं तो सब बना है, गुण बना है, अवगुण बना है, सुख बना है, दुख बना है, दिन बना है, रात बना है। फर्क की है, जेकर में ज्यादा गुण रथे तो अलग गुणवान कथे,
और जेकर में ज्यादा दोष रथे तो दोषवान कथे। हो सबके अंदर में दोष है, हो अवगुण सबके अंदर में का कर्म नहीं है भाई, लेकिन जेकर में गुण ज्यादा निकल जाते ना तो ओकर अवगुण ला नहीं देखे, गुणवान है इसे। संत मन जोरदार बात बताई, जीवन में जब भी विपत्ति आ जाए घबराना नहीं चाहिए, और सुखी के क्षण भी आ जाए तो ज्यादा उछलना भी नहीं चाहिए। जब मने मानव के जीवन में दुख आ जाए तो दवाई समझ के खा लेना चाहिए। दुख आ जाए तो दवाई समझ के खाना चाहिए, और सुख आ जाए तो मिठाई समझ के चख लेना चाहिए। हाँ बताई नौकर हाथ के देखी भाई, ऐसा ऐसा मने एक अंदर में गुण है, ऐसा दोष है। देखो आपके बेटी के नाम उमा अंबिका भवानी रही, एक नाम नहीं कई नाम रही भाई। आपके बेटी के नाम से ही पतिव्रत धर्म के संसार के नारी मन है वो नियम संयम के पालन करी, और जेकरसन बिहाव कर ली भाई, है कि नहीं है, संसार में अजर अमर रही। बड़ा कन ओकर तो गुण बताइनो बढ़िया है, लेकिन दू चार खन दोष भलो है का है। कथेल पति मिलही वो मंगल वेश वाला रही, नग्न शरीर वाला रही भाई, और निष्काम रही, वही मनहा अवगुण दिखा थे, लेकिन अवगुण गुण में बदल दे की। जैसे आजकल सत्संग है तो सत्संग के सबसे बड़े अवगुण का है पता है? सत्संग होते लेकिन सत्संग में बैठे रहते थे, मन सत्संग में नहीं रहा, संग भर में रहते, बाकी मोबाइल में लगे रहते। तो वो संग भर में है। मोरकर वो दिन एक जन के स्टेटस देखे हो, भागवत के मंच है तो बजैया मन महाराज है, महाराज बड़ी है भगवान के कथा कहा तो मन मोबाइल खोज कर मैं तुरंत लिखे हूं, इसी कारण से सत्संग का असर नहीं हो रहा है। आप सत्संग थोड़ी ना कर रहे हो भाई, संग कर रहे हो। आओ कहाँ गे रहे जुगाल, कहा थे रामायण नहीं गे रहे हो बाबू, आर्गन बजाए बर है, आर्गन लकत कबेर बजाई गाना गई तब कहत नहीं होते, करत घलो नहीं उदाहरण ने। अब बाकी रामायण चलाता है वो कले चुप भीतरी में से मोबाइल खोज कथे तो ते कदेच कर ले करे ले बता, आज ही समस्या हो गई। नहीं भाई मैंने कुछ देर भगवान के लिए रथे, जब हम कथा पंडाल में आथम बैठथम एकदम इमरजेंसी रथे तब फोन अटेंड कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल खाएच कर बे वो घेरी बेरी ऐसे व्हाट्सएप ला खोले बीमारी चलक गए है, कौन का भेजी सो ही तानी स्टेटस में कौन का डरे हो ही, फेसबुक में का चला थो ही, तब फेसबुक चला थे, स्टेटस चला थे, व्हाट्सएप चला थे, लेकिन सत्संग में बैठ के ऊपर दिमाग सत्संग नहीं करा थे बस। आओ नहीं तो वो मंच ले उठते ना कोई भी मंडली रहा है, आज कथम काका हुएगा कभी ना तो कुछ नहीं जाने को। आओ कथा कहने वाले से ज्यादा पकड़ बगल में बैठने वाले को होता है साहब, यदि ध्यान से सुने तब। इतनी है भाई, तो गुण तो है, हम अच्छा गा लेते हैं, अच्छा बजा लेते हैं, लेकिन अवगुण है हमारे अंदर, हम भगवान की कथा को सुन नहीं सकते हैं। हाँ ये तपन आप में हर कोई व्याख्याकार है साहब, हम यहाँ खोजे लागते, हम टीकाकार है, गांव चल रहे तो तू मना जते का वो मुहूर्त पढ़े नहीं आएगा का दिया वो तो मुखाग्र रही जी आदमी लग इतना ही है, लेकिन सुनबे तब, हाँ सुनबे तब भाई, नहीं सुनबे तो नहीं हो सके। तो बढ़िया देखो गुण के साथ अवगुण तो बताइनो, लेकिन किही नहीं जत्ते का कन अवगुण है काकर अंदर में, शिव जी के अंदर में। शिव ही जटा जूट वाले, शिव ही अमंगल वेश वाले, हाँ और वही निष्काम योगी है। यदि ओला प्राप्त कर लिए जाए तो ये अवगुण घलो गुण में बदल दे। ताइल बता दीन पार्वती माता ला मैना ला, अब बेटी के बारे में बताइन कि ऐसा ऐसा पति मिली ही भाई, माता बड़ दुखी रहा है, हे भगवान बेटी दे हे
और जटा जूट वाला पति मिली ही कथे, निष्काम पति मिली ही कथे, भैया मंगल बेस रही कथे, कौन जनी मोर बेटी कैसा रहा मिली ही थे। अले अब उपाय कर डर नारद बताइन, नारद बताइन अपन तमुरा धरीन चल दिन नारायण 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 का। माता रिहिन पार्वती से मिलते ना बेटी देखते, अरे बाप रे आंखी डगले आंसू घलो आगे। अब आदमी जब दुख में रहते तो अपन बात ला एक तो आंसू से कथे या हिचकी से कथे। बेटी देखें कि महतारी दुख में है इसे की के ना, बेटी बड़ सुंदर बात के लगे, माता के दुख दूर हो जाएगी। देखो संसार में औलाद के कर्तव्य होते बेटी बेटा के कि माँ बाप ला दुख मत हो। माँ बाप अपन कर्तव्य पालन करते कि मोर औलाद ला मोर संतान ला भाई मोर बेटी बेटा दुख मत होएगी। अपन मुँह के कावरा लइका मुँह डाल दी, अपन गीला में सो जही, बेटा ला बढ़िया अपन बेटी ला सूखा में सुला देते। अपन भले फटे कपड़ा पहन ही लेकिन लोग लइका बर बढ़िया वाले कपड़ा ले दी। अपन भले खोड़रा तिपक भोमरा में रेंग दी लेकिन अपन लइका बर पाँव बर पन ही खरीद दी। औलाद के भी फर्ज होते भाई कि माँ बाप के बारे में सोचे है रे। पार्वती सोचिन हवे आओ जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। मैं ऐसन बात बोलो भाई कि माने मोर माता प्रसन्न हो जाए। अब जोरदार बात बोलते वो कथे मैया माँ बोल न बेटी, कथे दाई रात कन में सपना देखे है वो। का सपना देखे बेटी, कथे सुन ही माँ तुम्हें दीख अस सपन सुना वो तोई। रात को सपना देखे मैं, कथे का सपना देखे बेटी, कथे का बताऊं मैं दाई। रात कन सपना देखे ना, एक जन बामन आया है सुंदर गौर सुविप्रबर अस उपदेश मोही, बड़ ज्ञान के बात की हिस कथे। ये सपना बड़ विचित्र चीज होते। अच्छा रामायण में कौन कौन सपना देखी से? रामायण में एक दिन भरत जी महाराज सपना देखते, अपन नानी घर में जाए रहे वो नानी नाना घर में, और रात कन सपना देखते अयोध्या में कहीं अमंगल हो गए तैसे लागते। अयोध्या में नबर रोहत तैसे लागते, सादा सादा कपड़ा देखे। रात कन कोलिया मन बड़ नरिया थे इतने सपना देखे। कुकुर मन बड़ भूखा थे इसे की सपना देखे। कथा आप सब जाना तो नहीं भाई। हाँ महाराज दशरथ के मृत्यु के उपरांत जब दूत है वो लाने बर जाते नहीं, वो दूत कर कथे मैं रात कन ऐसा ऐसा सपना देखेगा काय कैसे जाना तो रहे कौन बता ही भाई। और वैसने जब भी कोई घटना घटते ना तो संदेशिया रहते जो संदेश देवर जाए रहते वो डायरेक्ट नहीं बताए कोई लग खाओ तो परिवार में ऐसा ऐसा हो गए, कहीं कहीं बहानाबाजी करते। तो भरत जी महाराज सपना देखें देखो, और भरत जी महाराज के सपना सत्य हो। रामायण में कौन सपना देखते? त्रिजटा, त्रिजटा सपना देखते। और माता सीतल कथे माता ए सीता मैं सपना देखे हो। का देखे हस बोलना माता, कथे त्रिजटा कथे में सपना देखे हो एक जन बेंदरा आथे और बेंदरा आके लंका मागी लगाते थे, कथे लंका धू धू करके जला थे। मैं सपना देखे हूँ भाई। राम घलो आथे युद्ध करते, रावण के मृत्यु हो जाते। मैं सपना देखे हो कर मृत्यु पहली आओ गदहम बैठार के रावण के मुंह करिया पोत के बोला लंका पूरा घुमाए जाते। लंकनी सपना त्रिजटा सपना देखिन भाई। देखो सपना देखिन तो ओकरो सपना सत्य होते कि एक दिन वाकई में लंका में कौन आथे, हनुमान आथे लंका मागी लगा थे। एक दिन राम जाते, राम रावण के बीच में युद्ध होते और रावण के मृत्यु होते। सपना बड़ विचित्र चीज है नहीं भाई। एक दिन महाराज दशरथ सपना देखिस। सपना में का देखिस महाराज दशरथ जाना थो? महाराज दशरथ सपना देखते कि वो जंगल में शिकार करे बर गए। शिकार करात करात बोला बड़ा भूख प्यास लगती।
घनघोर जंगल में सैनिक मन से अलग हो गए। हो भूख के मारे मरत भोजन खोजत रहे और जंगल में भोजन ला खोजत खोजत एक ठन झोपड़ी देखते। झोपड़ी में जा खटखटाई सनत काकर झोपड़ी रहे कथे एक ठन भिखारी के भीख मंगैया के दरवाजा लोकर खटखटाई कथे कोई है का, मला बहुत जोरदार भूख लगत है, भोजन मिली का। अंदर ले भीख मंगैया निकली कथे है मोर करा भोजन नहीं हैगा, मैं भिखारी हाँ भीख मांगता हूँ भाई, भीख मांगता हूँ जे मिल जाते हाँ वही ले कर लेते। भोजन नहीं है हाँ लेकिन आज मांग के लाने होते कर दार चौर बचे है, वो दे चूल्हा है वो दे हड़िया है मोर तो चले नहीं भाई। तनहा ते बना के खा सकथस, बने बुनाए वाला नहीं है बना खा सकथस। तो देख राजा जनक चूल्हा जलाते हड़ियाल रखते अब बढ़िया जोरदार खिचड़ी पकाते और खिचड़ी पकाई जैसे खाने वाला रहीन हो, जैसे खाने वाला रहीन। जंगल में एक ठन मरखंडा गोल्ला वो तौड़ा थे खाने वाला रही हिचकोती जा मई से उतना धुरा बेती तेती करई भगई में ऊपर भोजन के सत्यानाश हो गई। भूख में इतना व्याकुल राजा दशरथ आधा रात के जाग गए। कथे अरे वाह सत्य है कि या सत्य है, मैंने जो सपना में देखा वो सत्य है कि अभी जो हूं वो सत्य है। अब सपना के बारे में सोचे लग गए, अरे सपना के बारे में जानना है करके सभा सद लगते। चलो सपना के बारे में और चिंतन करबो, एक छोट कुन भजन के साथ यात्रा करबो। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो शंकर भगवान की।
मानस के संत सुजान, महाराज दशरथ जो स्वप्न देखते वो कल पता लगा, एक सोचते कि सपना देखें वो सही है कि अभी जीवन में जो चलत हकीकत वो सही है, और कहीं कि वह सत्य है कि यह सत्य है। जो कोई भी इसको बताएगा उसको अब बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। महाराज जनक उसको अपना गुरु बना लेगा, ऐसे वो ऐलान करते। बड़े बड़े विद्वान बन जाते, कोई नहीं बता सके। अष्टावक्र जाते, और अष्टावक्र जब जाते तो प्रवेश द्वार में रोक देते। नाम ही है अष्टावक्र। शरीर के अंदर में 8 जगह विकार रहते, माने हाथ टेढ़ा, पैर टेढ़ा, कान टेढ़ा, नाक टेढ़ा, और चले भी तो बड़ा, जेकर हाथ पैर टेढ़ा रही बड़ा मटक के चल ही भाई, है कि नहीं है। तो अष्टावक्र बर टेढ़ा चले तो लइका मन खेले खेल में बर चिढ़ाए बोला। हाँ, एकर दाइल सब जन जानते रे, कर तदच के ठिकाना नहीं ये सके। एक दिन अपन दाइल कथे हैं, माँ मोर पिताजी कहाँ हैं, मोर पिताजी के बारे में बोलते तो मैं चुप हो जाता हूँ। मातारी रहीन ते कथे, बेटा तोर बाप है ते अच्छा काम करेल गिन दे, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तब का कर बे वो। नहीं भाई, अच्छा काम करेगे है तभी कहाँ मिल ही वक्त, जनक रात में मिल ही सके थे। मैं बाबूजी लाए बर्द हमके एक निकली ना देखते भाई वहां का होते पता करीस, तो वो कथे मैं ऊपर सवाल के जवाब दूंगी। जब राजा के महल है भाई, और राजा के महल में दूत मन रहे, वो अंदर का बन नहीं दे, ऐसे ही टेढ़ा में हाथ चलने वाले अंदर नहीं जा सकते। ये बड़े बड़े विद्वानों की सभा है इसे। अच्छा, वही करल चिल्लई से कैसे महाराज का करवाना मना है, का ऐसे करे। और राजा तक का बात गिन है भाई, राजा कथे वो जो भी है उसको अंदर आने दो। किस अंदर में गी से तब अष्टावक्र के रेंगई ला देख के, ओकर शरीर ला देख के जतका हम सब हम रही सब जन हंस दिस, सब जन हंसिस ना। तेकर बाद में अष्टावक्र रही ते एक के जन हंसिस। हाँ, तो एक जन हंसिस तो कथे है कि पगला गए तो चला थे कि एक जन हंसते भाई, हमन हंसे तो चुप रही ने, एक जन हंसते पूरा पागल दिमाग है तो इसे लागते कि। तो बोला पूछेगी से कैसे अष्टावक्र जी आप क्यों हंसे, इसे तो वो कथे मेरे हंसने से पहले तो ये सब लोग हंसे ना, ये लोग क्यों हंसे कथे। तो वो कथे हम आपके टेढ़ी मेढ़ी चाल को देखकर है, आपको देखकर हंसे कथे। हाँ, तो वो कथे मेरे को देखकर हंसे और मैं आप लोगों को देखकर हंसा कथे, तो हम में क्या दिखा कथे। बहुत जोरदार बात बोलिस। आप अष्टावक्र के ऊपर नहीं हंसे हो, मुझको भी बनाने वाला वो भगवान है और आपको भी बनाने वाला वो भगवान है। आप इस अष्टावक्र के ऊपर नहीं हंसे हो, इसको बनाने वाले कुम्हार के ऊपर में, इसको बनाने वाले उस मालिक के ऊपर हंसे हो। इतना जोरदार बात बोली सब हम पूरा सन्नाटा हो गए, सन्नाटा। और वाकई में जब कोई देख के हम हंसता ना, अरे गढ़ैया सब लेके है साहब, तोला बना है ते मोला बना है, मोला बना है ते तोला बना है। हाँ, मोर शरीर में कहीं देख के तोला हंसी आते तो ते मोर ऊपर नहीं, बनाने वाले ऊपर हंसा था। तो अष्टावक्र पूछी भाई, अच्छा ये बता, ये मन तो कुम्हार के बनई के ऊपर हंसे, ते का बार हंसे तेला बता कथे। मैंने सुना था महाराज कि आपके सभा में जितने लोग आए हैं बड़े विद्वान हैं, विद्वानों की सभा है, लेकिन आने के बाद पता चला है कि ये मूर्खों की सभा।
जो विद्वान होते हैं वो परमात्मा की उस बनावट पर नहीं हंसते हैं, मूर्ख हैं जो इस चमड़ी को, हाड़ मांस की देह को देखकर हंस रहे। राजा जनक लगी इसकी अब कोई विद्वान है। अब मेरे प्रश्न का जो जवाब है यही से मिलेगा। अच्छा ये बताओ, मेरे प्रश्नों को तो आप सुने होंगे, या सत्य है कि बात सत्य है। बताने वाले को माल खजाना दिया जाएगा, मैं उसको गुरु बना के रख लूंगा, और गलत जवाब देने वाले को फांसी की सजा दे दिया जाएगा, सजाए मौत है। तो अष्टावक्र कथे मैं बताऊंगा, थे ले वाला बता भाई, आओ या सत्य है कि बात सत्य है कि, आओ सब जन कथे अरे बाप रे ही बताई। तो सबसे पहली राजल कथे, महाराज अपने आसन से खड़े हो जाओ के, खड़ा हो गए, आओ नीचे उतर सकते हो क्या कथे, क्यों ऐसा कथे, सवाल किए हो उसका जवाब चाहिए नहीं, हाँ तो फिर और सवाल मत करो, उतर गए। एक काम करो ना भाई, कुछ देर के लिए मेरा कपड़ा आप पहन लो और आपके कपड़ा मुझको दे दो। ठीक है भाई, सब कपड़ा जल्दी बल्दी हो गए। कथे महाराज थोड़ा देर के लिए तलवार भी दे दोगे, हाँ तलवार देती नहीं। अब ओकर बाद में अष्टावक्र रिश्ते ऊपर चक गए हैं, हाँ राजा सिंहासन का जाके राजगद्दी में बैठ गए। कथे महाराज है, हाँ ये बताओ, मैं इस राजा की पोशाक पे यहाँ पर खड़ा हूं और आप वहां पर एक भिखारी के पोशाक पे खड़े हो। मैं राजा हूं कि आप भिखारी हो, या सत्य है कि वह सत्य है बताओ। राजा कथे ना आप राजा हो ना मैं भिखारी, ना आप राजा हो ना मैं भिखारी हूं। अष्टावक्र कथे यही तो आपके सवाल का जवाब है, या सत्य है कि वह सत्य है। सपनम देखे हस, भूख के मारे तड़पा था भिखारी के तरह, जागे में राजा, न वो सत्य है ना ये सत्य है। आओ राजल ज्ञान हो गए भाई, बोल गुरु बना ली सो, गुरु बनी ते कर बाद है मंत्र मांगते हो, तो कथे मंत्र मिली ही भाई, लेकिन आज नहीं मिले, कल मिली। अब कह रहे हैं ना माल खजाना ने उछावर कर दूं, रात पाट सब ने उछावर कर दूं, आओ हर चीज ला दे दी सो, दान कर दी, ऐसे भी बैरागी है वो। आओ भाई अब बिहान दिन होला ज्ञान देगी, हर ज्ञान देगी तक घोड़ा मंगाएगी, घोड़ा, और घोड़ा में चघेल कथे बोला, तो घोड़ा के ऊपर में चघना रही, एक पैर ला लग के दूसरा पैर ला उठाए भर रही सो, और जैसे हवा में होकर पैर लटके रही कथे, ठहरो राजन के हिस्से, क्या हो गया कथे ये बताओ। घोड़ा में किसके मन से चघ रहे हो? अपने मन से। तो आप तो अपने आप को दान कर दिए हो ना, राजपाट माल खजाना, अपने आप को भी सर्वस्व दान कर दिए हो, अपने आप को दान कर दिए हो तो अपने मन को भी दान कर दिए हो। अब बताओ किसके मन से चघ रहे हो? अब वो हड़बड़ागे जी, हड़बड़ागे तो उतरा तरा है, आओ फिर कथे राजन क्या हो गया, पैर को उता किसके मन से उतार रहे हो? ले वाला ज्ञान बड़ा विचित्र चीज है साहब, ज्ञान से भगवान नहीं मिले, भक्ति से भगवान मिलते। ये महाराज दशरथ के राजा जनक के सपना रहे, एक सपना माता सीता भी देखते, भगवान राम कहे लग थे, हे रघुवीर, हे राम जी, ये बताते स्वामी, सपना देखते थे कबू जीवन में सत्य होते काकीन,
भगवान राम कथे होथे न सीता सपना होथे आओ कतेक बेर के हक ब्रह्म मुहूर्तम देख बेटी सपना आओ तो पार्वती घलो सपना देखे सुन ही मात मैं देख सपन सुनावहु तो ही और सपना देखे के अधिकार सब लय। कोई सपना के बारे में बहुत बढ़िया बात कहेगे, सपना हर इंसान को देखना चाहिए। सपना देखने के लिए न पैसा लगता है न रुपया लगता है। सपना हर इंसान को देखना चाहिए कि मैं एक अच्छा गायक बनूंगा, मैं एक अच्छा वादक बनूंगा, मैं एक अच्छा कथावाचक बनूंगा, मैं भी गांव के विकास के लिए कुछ काम करूंगा, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। सपना हर कोई देखना चाहिए, लेकिन हर सपना सच हो ये जरूरी नहीं है साहब। एक लाइनें भी बोलेगी, हर सपना सच हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन सपना देखना चाहिए। और सपना कैसे देखना चाहिए कि रात्रि में सपना देखने से अच्छा है, सोने के बाद सपना देखने से अच्छा है वो सपना कि जिस सपना को हम देखें उस सपना को सच करने में हमें नींद ही ना आए, ये सपना अच्छा है। अपने सपने को हकीकत करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। माता के सुख के लिए, मैना के सुख के लिए पार्वती पर जोरदार बात बोले लगते। वो ब्राह्मण आए रही सुना मां जो सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश हुए मर जोरदार ज्ञान के बाद बताइस वाला का बताइस कर ही जाई जपू शैल कुमारी। बेटी ए पार्वती शिव लपाना है ना, तब करे लागी। नारद कहा सो सत्य विचारी, नाम है नारद, जे कही वो कभी रद्द नहीं है नहीं भाई, वो नारद है। बड़ जोरदार बात कह दे, शिवलापति के रूप में पाना है। जप करे लागे, तप करे लागे, साधना करे लागे। और दाई है बोलती थे कर पहली बेटी छका था, दाई लग घलो बताए ने भी राजा रानी घलो बताए शिवलापति के रूप में मिली ही भाई, अब कुछ उपाय करो। अब कैसे मिले तेनाम बेटी बता कि शिवलापति के रूप में पाना। ये तो कथा है साहब की शिवलापति के रूप में पाए के लिए मने माता पार्वती है बर तप करते जप करते। और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज एक और कथा लिखते कि राम जैसे पति पाए के लिए माता पार्वती के ही पूजा अर्चना करते। फुलवारी में है नहीं भाई, माता सीता है तो मने जेला राम जैसे पति चाहिए तो पार्वती के पूजा अर्चना करना चाहिए, और जेला शिव जैसे पति चाहिए तो फिर शिव के ही पूजा अर्चना करना चाहिए। हाँ, शिव जैसे पति चाहिए तो शिव के ही साधना और तपस्या करें, और यदि माता पार्वती के साधना तपस्या करवे तो राम जैसे पति मिले। और जीवन में त्याग बहुत जरूरी है। जब तक के त्याग नहीं होई, जब तक के समर्पण के भाव नहीं रही, सेवा नहीं रही, एक अच्छा पति नहीं मिले। अब आजकल जब कथा निकल ही गई तो मैं बता दो, आज के माता बेटी ला त्यागे बर नहीं सीखो थे। पहली से ही मां बेटी के मन में ये पौधा के रोपण कर देते, बेटी नौकरी वाला घर जाबे, बेटी 2-4-5 एकड़ खेत रही तेकरे घर जाबे, बेटी जे प्राइवेट जॉब करत रही तेकरो तनख्वाह 20-25 हजार रही ना, तीसने वाला घर देबो, बेटी जेकर पक्की घर रही उसने घर तो देबो। सब लोग देखे रहते हैं
हो लेकिन कौन हो एकर बारे में सुरता नहीं करत रहे हो बेटी वो पीठे धुनी पिए। हाँ 5 एकड़ ऐसे की तहन खबले दे देते 5 एकड़ है जा एक बात पता चली से 5 एकड़ वाले है रोज के 5 पौवल घर में मढ़ा कर रखे रहते। हाँ एक पौवला तो चाहक जगन पी देते दूसरैया 12 बज्जी पी देते तीसरा है 2 बजे लगा देते चौथैया है 4 बज्जी हो जाते 5वां रात खान 5 पिए के बाद में ही घर में 5 ठन गाली बकते कन्हो कन्हो अपन पत्नी 5 डंडा मारते। बड़ा विचित्र है सर है तो नहीं है। बेटी लिए सपना मत देखा कि नौकरी वाले यहाँ कि घर द्वार वाले यहाँ अच्छा मने खेत खार वाले यहाँ सोना चांदी हीरा मोती लादने वाला पति कद को मिल जाते साहब। पैसा वाले सोना चांदी से लादने वाला पति कद को मिल जाते लेकिन पति सुख शांति से रखने वाला होना चाहिए साहब। ये पति होना चाहिए। आओ मैं तो ये कहता हूँ वो सरकारी नौकरी वाले रहे या मत रहे खेत खार वाले रहे या मत रहे भाई। आओ ये सारी चीज आप पूछना या मत पूछना आपके ऊपर है लेकिन पक्का एक बात पूछना हो नशा पान करथस कि नहीं ये पक्का पूछ लेना चाहिए भाई। हाँ जे नशा पान नहीं करे ऐसे लड़का के लिए यदि चल दी तो याद रखबे वो बहुत सुख से मने जीवन यापन कर ले। आदमी ना भाई भले देखो प्रेम होना चाहिए जीवन में। आओ एकदम जोरदार राहेरदार है नहीं भाई आलू पनीर है हाँ गोभी भाटा है बीच में खावे तब आनंद है ऐसे बात नहीं है। प्रेम रहना चाहिए। सिलपट्टा चटनी पीसे रही ते में खावे ना बर पेट भर खावे प्रेम से खवाते तो ये चीज होना चाहिए भाई। आओ शिव जैसे पति पाना है तो शिव के साधना करो आराधना करो और वो भोला है भाई एकदम भोला जे मांगे वो दे देते वो इतना भोला अरे बाप रे हे पार्वती तपस्या करते भाई कथा आप सब जाना था भोला मने निचट भोला आओ जे मांगे वो मिल जाए है नहीं भाई। अब पार्वती जब एक पत्नी बनी से में आगे कथा आप सब ला बतात बढ़िया रहा है तक हिन जोड़ी एक जहाँ रहो तुम हाँ कैसनो तुम किंजार के खात रहो चल जात रही वैसने चलते एक जहाँ रही टूरा हफ्तम 2 दिन जही 5 दिन ले घूमी तब बोल फर्क नहीं पड़े। अब बाई यही न पक्का को चकते जोड़ी 5 दिन जाए करो भले 2 दिन नहीं जाओ कोई बात नहीं कथी अले पार्वती घलो की एक के जान रहे तो घर नहीं बनाए रहे तो कोई बात नहीं हम तो नहात धोत रथान कोनो कर झिपारी नहीं बांधे हो तुम्हार सिरिंगी भिलिंगी मन हो भूतवा पर इतना मसान मन आदत ले तो हम वो कच्चच कपड़ा पहने रथन बड़ा करा हो जाते भाई लेना हम तुम कैसनो रहो हम आगे हम तक बने घर ला बनाओ घर बनवाई जाना तो नहीं था कहने भाई कुबेर करले सहयोग मांगिन विश्वकर्मा है जोरदार कहीं ले भाई का घर रहा छोटे मोटे घर का बनावे बना था तेल बने बना सोन के घर बने सोने सोन के ले वाह भोला ले उद्घाटन करे बर बोले गृह प्रवेश गृह प्रवेश में बावन हेते मांगिस के घर मोला इसे की तो भगवान भोला ले दक्षिणम घर चाहिए मोला ए हरे भोला ले जा कही दिस ए हरे भोला कहते बड़ा विचित्र है जिंदगी पहाना है एक काम करथन काय करबो चल हम मन कुछ काम धाम करबो के पार्वती तो हमन का करबो कथे कहीं नहीं करबो कम से कम खेती बाड़ी करबो तो हमला ताई नहीं कथे हाँ तो औ संगवारी बना ले कथे
भगवान विष्णु संगवारी बना डली लेन भाई दोनों जन मिल के कर ले वो इससे कथा ले ठीक है नहीं दोनों जन खेती करीन भाई दोनों धन खेती करी ले कथे पार्वती अपने के हेते में काम धंधा चालू कर दे काय करे खेती करा था ना विष्णु दोनों मिल के अच्छा ले ठीक जोरदार धान बोए रहा है अच्छा मने खातू कचरा डाली ना अच्छा फसल हुई अब कथे जोरदार फसल दिखा थे नहीं भगवान विष्णु कथे ले भाई अब आधा आधा बांटना है कैसे करबो कौन खेत के धान मने अच्छा दिखत कौन खेत के पतला अब एक खेत के 13 के लिए एक खेत के लिए से कबूत नहीं बने टिकले सब खेत के सब धन रख आधा तो आधा मोरी कैसे बांटना है तो शंकर भगवान कथे लेन भाई कैसे बांटना है ती बता तो वो कथे एक काम करो भाई अब तुम्हार करा नंदी महाराज घलो है नहीं भाई तुम्हार परिवार ज्यादा है हमारे लिए तो एक काम करो ये धान के ऊपर धान एक बीता हमारे और नीचे ढाना जत्ते लामे है एक हाथ 1.5 हाथ तो तुम्हारे कथे और ज्यादा परिवार वाले कथे है भगवान भोलेनाथ कथे हो भाई हम ज्यादा हाँ तो ज्यादा लंबा वाले रखो तू ही मन छोटे वाले रखो कि इसलिए ठीक है हाँ भगवान विष्णु पूरा ऊपर एक बीता लेके है तरी डान पेरा पेरा बाची तिल भोलेनाथ लाने रहे पार्वती काए ये दे ऐसो कमइए कथे तो हमन का करबो पेरा खाबो का कथे कैसे करबे ता कथे उमावत एक बीताओ दे हो कथे वो हो सफा दाना लोलाते दे पेरल धर के आ गए कथे ले अब के पारी स्नान ही कानून भाई हम कथे हम अब तरी दहन वाले हम निरान हैं हाँ हम ऊपर दहन वाले में रबो कथे भगवान विष्णु कथे ले आओ खेती करबो नहीं आओ जोरदार फल्ली बोदे आओ आओ फल्ली बोइस बढ़िया थोई से लूना रहे हैं कैसे करना है बोले ना हाथ कथे हाँ देखो भाई वो बखत हम तरी दहन के धरे रहे पकड़े आए नहीं तू ऊपर दहन रखे रहे हो ए बखत हम ऊपर दहन रहो रे भाई तरी दहन वाले में तुम रहू कथे भगवान विष्णु कथे ले तुम्हार मर्जी हम हाँ तरी में रही जब भाई ऊपर के तुम्हार ले जाओ कथे ओ सब फल्ली की ऊपर दहन लहा तरी दहन दसे फल्ली रहा तिल विष्णु ले पार्वती कथे पार्वती काए ए बखत वो ऊपर ला हम लाने हाने दे है और तरी नान डुठरी बाची नहीं और तो रुहिल दे हन कथे काए है ये ते देखना कथे वो हो फल्लील वो है महाराज तो ये सफा तुम भूसाल धर के आगे हो सब फल्ली तू कर चल दे तुम कैसे थो कथे धर के कहा कथे एक घाव बिगड़ी ना दूसरा बिगड़े ना अब तीसरा बिगड़ बुझ नहीं करे कथे हाँ तीसरा नहीं बिगड़े हाँ फिर खेती करी फिर जोरदार खेती अच्छा फसल लाग पक गए अब भगवान है शंकर कथे विष्णु ला देखो भाई हम एक गांव ऊपर न तरी डहर के ले गए तब वो मने बिगड़ के बात है एक गांव ऊपर डहर के ले गए तब वो बिगड़ के बात है हाँ वो कैसे करना है हाँ तरीकला लेगबे तब हम ऐसे करथन भाई हम तरी डहन के घलो लेगबो ऊपर डहर के घलो लेगबो बीच के एक बीतल तू हिल देबो हम हक तरी तरी लेखन तब गाड़ी खतन और मने ऊपर न लेखन तब अब तरी ऊपर दोनों हमारे बीच तुम्हारे कथे और काला बोए रहे भुट्टा ला सब बीच में भुट्टा फरे रहे सब विष्णु भगवान टोरा थे नहीं बीच वाले ला विष्णु ले गए और तरी ऊपर कर रहे ये दे पार्वती ये बखत तरी घलो ना हो अब ऊपर लगलो ना हो में हाँ बीचे भस के ला एक बीतल हिल दे हाँ कथे कक्कल ले पाला फाड़ के भगवान जब आते तब बोतला चला धर के लाते हाँ वैसे भोला है भाई जो भी कहे कि मांग रखे वो भोला है कि नहीं है तो भगवान भोला करा जे जो मांगते पाले थे हाँ वो भोलेनाथ के तपस्या करते और जीवन में तप होना जप होना साधना होना बहुत जरूरी है माता मैना ला मना के राजा हिमांचल ला मना के पार्वती है सपना के बात ला माता ला बताते और माता कथे
कि तुमन मन में इसे कहीं भाव मत रखो कि बेटी के जीवन में ऐसा ऐसा घटना घटी ही का। दाई ब्राह्मण है, साधु है, महात्मा है, और संत जब बोलते ना तो साधु के बानी वृथा न जानी। बोले है अच्छा के लिए बोले, लेना दाई मैं तपस्या करूं, साधना करूं। पार्वती तपस्या और साधना के लिए नारद के बात ला मान के निकलते है नहीं, और जब साधना में लगते, जब साधना में लगते, अरे बाप रे क्या कहना, भगवान शिव जी के नाम के धुनी रमाते। चलो हम भी भगवान के भजन करें, फिर कथा के बोर। बोलो शंकर भगवान की जय।
पार्वती मैना माता ला नारद की उपदेश स्वप्न की बात लबतैन की माता नारद जी की हिन की तप बल रचि प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग तराता तप बल शंभु करई संहारा तप बल शेष धरई महाधारा। तप में जो ताकत है तो तप के बारे में बताइए। तप करे से साधना करे से ही ब्रह्मा संसार के रचना करा था। तप के बल में ही विष्णु संसार के पालन पोषण करा था। तप के बल में ही महेश संहार करा था। तप के बल में ही शेष नांगे वो पृथ्वी ला धारण करे है। तप आधार सब सृष्टि भवानी और कर ही जाई तप वो अस जिया जानी। तप ही है संसार में सार है। तप करे से ये सृष्टि के आधार और तप के माध्यम से ही पाए जा सकते। सुनत बचन बिस्मत महतारी और सपन गयं गिरही हकारी। अच्छी सुने हो और सुने के बाद मोर नींद खुल गए ऐ सपना के बाद तुम ला बता। माता पिता ओकर बात ला जब सुनते अपना ज्ञान के बात करते तेला अब बहुत ध्यान से सुनते और अपन माता पिता समझाते गलो। वाकई में तप में बहुत बड़े ताकत। तप का हरे? तप वो हरे जिसे उदाहरण के लिए बताए में कि 1 घंटा 2 घंटा के लिए हम रामायण पढ़ा था तो एक दूसरा से ना चर्चा करना बहुत बड़े तप है। मतलब बोलेच की बीमारी है। कथा कहने वाला कथा कहते थे तो बगल वाले गोठियाना लेकिन शांत होके कथा सुनला यह एक ठन तप है। एक उदाहरण मोबाइल के दे। दिन भर तो आदमी चलाना है 24 घंटा में लेकिन 1 घंटा रामायण में बैठे तो छोड़ नहीं सकते। ये भी तप है। जैसे एक उदाहरण ये भी कहेगी किसी का प्रणाम करना ही उसको सम्मान देना नहीं है। हमारे घर अतिथि आ जाए तो मोबाइल को बगल में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। या हम किसी के घर जाए तो मोबाइल को शांत रख देना। तो आप तो गए हो अपन सगा घर भले अपन गए तन हा सगा घर जाते लेकिन मन हा वो हिच में लगे रहते। तो वो सगा घर जब का काम के तेला बता। दोस्त दोस्त चलो मित्र मित्र एक कन टहले जाबो जाए बर तो सबो मित्र टहले जा लेकिन सब अपन अपन में लगे। माने तप एक त्याग होना चाहिए। त्याग के दूसरा ही नाम तप है। एक साधना है। और एक मंडली के रूप में मैं उदाहरण दे दूं। हम सब पता नहीं फलाना गांव की मंडली जोरदार है उकर ये अच्छा लागिस काबर लागिस पता है। वो भी वही बाजल बजाते और वो भी तुलसी के बीच रामायण लगते। ओकरो कर वही आर्गन पेटी बेंजो पेट तबला रखे सिर पर रखे तो तप माने साधना। ओकर अंदर में एक त्याग रखे कि सबके सब मौन होके वो कथा श्रवण करी। एक अनुशासित और अनुशासित जब कोई चीज रखे तो अच्छा ही लगते। वो अनुशासन परिवार में जरूरी है। अनुशासन संस्था में जरूरी है। और जहां अनुशासन बिगड़ते तो वो चीज कोई करे अच्छा नहीं लगता। तो एक अनुशासन सिखाते वो तप वो साधना है तौन है कि नहीं है। तो माता पिता समझाते प्रिय परिवार पिता और माता अभय विकल मुख आव न बाता। लेकिन तप के नाम ला सुन के माता पिता मन घबरा जाते। आओ जैसे जेकर 3 घंटा पालकी मोर के बैठे का आदत नहीं अब बोला ते कबे कि वो 3 घंटा पूजा हो ही न दीर्घ शंका न लघु शंका। तेरे को 3 घंटा तक उठना नहीं है। हाँ तो उपाय सोचते वो पक्का बता आपने। हाँ ए पाए के ना आजकल मने वो बड़े बिहाव कथे नहीं साखोचार वाला वो बहुत कम होते। अब जेकर हो ही ना तो वो अपन ढेरहल पटाख रखते बीच में उठत बनते नहीं। हाँ तो महाराज 2-4 ठन पढ़ते था बीच में मौका देते ना टिकावन टिके पहले एक तो ढेरहल जमा कर रखे रहते।
हाँ तो पूरा तैयारी में खबर दोनों जने के है नहीं ले थोड़ा से आ रहे हैं कथे और थोड़ा थोड़ा मार के आ जाते तो हाथ गोड़ पर पीर आ रहा था ऐसे कहा हाँ तो जे कभू 3 घंटा पालकी मोड़ के बैठे नहीं है तब वो बिहाव बेरा मुझने बैठ जाए। और कितना हिंदू अमर शास्त्र में ग्रंथ में मानव के बारे में बताया जाता है कि मानव के जीवन में 16 संस्कार और नामकरण संस्कार जेल छठी और छठी तो आजकल पूरा भट्ठी अब वो संस्कार देते आदमी तले भला बता मेहमान नहीं का है कि मोड़ो चाहिए लेकिन घर वाला पहली व्यवस्था करते हमारे यहाँ सगा ही तौकन मन बरत का लाख थे वो बाप करत थे लोकर बेटा देखा तो वो बेटा घलो जानते कि वो दिन अतका का नहीं से करे लाख थे वो काम करे तहनो दिन के तो पूरा पूजा पाठ सब के कोई पुण्य नहीं है तोरा भगवान के कथा कराए के बाद में वो ग्रंथ में कोई कर तो नहीं लिखे ग्रंथ में लिखे कि कथा कराने के बाद लोगों को प्रसाद वितरण करना चाहिए अपने घर कथा करा के। अब आज हम समाज ये दुनिया वाले का करत है कोई पुण्य होने वाला नहीं है सबकर बात बोलथन कि ये सब कराए से कोई फायदा नहीं है। आदमी तो रामायण वाला मन यदि ये नियम बना दी तो रामायण होना भी बहुत कम हो जाए कि जे रामायण करवाही ते पति पत्नी ला एक गांठ जोड़ के बैठना है। इसे मैं 2-4 मंच गए हूँ वहाँ बहुत अच्छा सिस्टम बना कर रखते कि राम कथा में होना ही चाहिए एक मंडली के लिए एक यजमान चुने जाते बालोद जिला में गांव तो नाम मोली याद नहीं है और एक मंडली 1-1.5 घंटा तक चली तो पति पत्नी और पूरा परिवार एक अलग आसन रखे गांठ जोड़ के बैठते वहां उनका दाम्पत्य जीवन देखेगी और बताएगी इसका अनुभव है तो बहुत बढ़िया अनुभव है कथा है साहब मानना है हमको तब मानो तो गंगा जल ना मानो तो बहता पानी विश्वास सबसे बड़े बात है विश्वास होना चाहिए देखा देखी भर नहीं होना चाहिए एक लोटा जल सारी समस्या खल हो जाते रितोवा थे नहीं कभी तो इन ठिकाना च नहीं है वो बोला देखी सही पड़ोसी में नहीं से करते वो बोला कभी सो बोला सब करा था अरे तोते तो भर है अब विश्वास नहीं है बोला आओ तो विश्वास नहीं है तो एक लोटल का कहे एक डराम लड़ी तो दे तब मिलने वाला नहीं है तोला पक्का बता हाँ विश्वास है तो शिव जी को एक लोटा जल कबूल है वरना 56 भोग भी फिजूल है वरना 56 भोग भी फिजूल है। विश्वास नहीं है ते कतो मेवा मिष्ठान बना ले जी सब बेकार है नहीं भाई। अब ये लाइन हाँ महाराज जी सब ला याद करवा दे एक लोटा जल सारी समस्या खल और नीचे वाला लाइन कौन हो याद नहीं रहा नीचे वाला लाइन और मैं जब भी ये बात आ जाते तो नीचे लाइन ला याद करवाता पहली वाले लाइन से ज्यादा महत्व है होकर नीचे वाला लाइन एक लोटा जल सारी समस्या के हल ये सब ला याद है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है नीचे वाला कौन से लाइन पता है क्या करेगा रुद्राक्ष का माला जब तुम्हारा कर्म ही हो काला जब तुम्हारा कर्म ही हो काला कर्म में ठिकाना नहीं है ते बड़े दाम रुद्राक्ष अरोग किंजरा था काच का डर ही तेला बता है तो नहीं वरदान पुजारी बने हैं मैं शंकर भगवान के पुजारी हूँ ऐसे कहा मैं शंकर भगवान के भक्त हूँ एक नहीं तो पूरा शरीर भर रुद्राक्ष पहन ले और करम ला देखा था लेन भला तो वो का कर डर सबसे बड़ी बात है कर्म अच्छा होना चाहिए साहब। तुलसी बाबा भी रामायण लिखे है तो लिख दे है कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा जो जस कर तास फल चाखा जैसने कर्म करबे वैसने भोगनल भोग बेते हो वैसने एक जन इसने सियान रहे हो सियान के कौन हो नहीं रहे हो बेटा रहे वो परदेश में रहे है नहीं एकदम अंतिम क्षण रहे वो
और सब खाट में सोए रहे, वही गंदगी कर दे भाई, ओकर मारे कोई नहीं जाए। बेटा बहुल फोन ऑन लगाए, कोई नहीं आए। हाँ, एक झन ऐस और एक झन आए ना, वो रात कनाए, वो सिर्फ रात कनाए, दिन मान नहीं आए। जब आधा रात होतीस तब आतीस, आधा रात के आतीस, गंदगी पूरा साफ कर देतीस। है वो सियान लबड़ी साफ कर दे, भोजन बना खिला देतीस, लेकिन एक शब्द नहीं बोले, बोला चल दे। वो सियान देखे वो ये आते और सब बढ़िया बनी भोजन बना देते, मोर बिस्तर ला साफ कर देते, मोर शरीर ला साफ करते थे, खाना खिला देते, चल देते। अब राते चकाना थे वो दिन मान नहीं आए, मैं कौन है तेल पूछूं को थे। 4 दिन इसने करीस ना, 5वां दिन पूछे लग गए, बेटा बोलना बाबू, हे बता बेटा ते राते चकाना था सरे, दिन मान खबर नहीं आज बेटा, रातीच खन खबर तेला बाबा। बेटा अते करते, लेकिन मोर सन बोलस खबर नहीं, जे दिन पूछी ते दिन बताई सो कौन तेला बताते कथे। मोर बेटा हर दोनों तेला बता कथे, बाबू मैं तोर बेटा नो हरो की हिस्सा ओकर आँखी लग ज्यादा आंसू आ गए। अरे बाप रे, मोर औलाद मोर सेवा के आए, लेकिन मोर औलाद रोते आए। ये बता बाबू थे मोर बेटा नो स्कूल नस्तेला बता, वो कथे बाबू मैं भगवान में, हाँ भगवान की हिस्सा है। अरे बाप रे, प्रेम के आंसू निकल गए। भगवान ये दुख देखे नहीं जाए, भगवान ये बिस्तर में गंदगी करत और यही भोजन करत हो, नाक होगा तो मैं ले छना। भगवान बोला होते गंदगी साफ करे बर तहु आ जातस, तेकर ले एक काम करना, मुझे ले छन भगवान कथे ना मत जाते मत जा, जतना खराब कर्म करे हसना तेरे भोगा थस, हवे कि नहीं कहू बाँचे के भोगे के, ओला नहीं भोगो ऐसे कि चल दे बिना, तो यहाँ नहीं भोगबे तुहाँ भोगबे, ते कर ले अच्छा है। जते खराब कर्म करे ते हिंचे भोग ले, अब बने कर्म करे ते बाँचे है, ओकर सुख पावे ते हाँ कर्म हिंचे भोगे लग। जे आदमी हासत कर्म करते ना, रोवत संसार ले जाए लगते, हाँ रोत रहे कथे। और भगवान जिंदगी भर तो हासत कर्म करे हो, ते अंत काल तो रोबे करो मैं आकत। हाँ कर्म गति टारे नहीं टरे, ये पाए जब भी कोई कर्म करो तो बहुत सोच समझ के करो सब। कहीं पांव उठा रहे हो तो बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाना कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। खबर की भोगना अपने लिए और कोई भोगे नहीं, और यही भोगना तप के बारे में बताई नहीं। माता पिता बर दुख हो इसके तप करे ही जंगल में जाए, का ठंड है का गर्मी है कैसे सहन करे। और माता निकल ही जब वेद शिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई। माता पार्वती के तप के जब चर्चा होते तो मुनि मना, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाई। और पार्वती के महिमा जब सुनते, इतना तपस्या इतना साधना, साधु महात्मा कि मन पार्वती इतना साधना, पार्वती भगवान शिव के लिए
श्री राम। बोलो शंकर भगवान की जय। तो माता पार्वती तप के लिए, साधना के लिए रथे और कर तप और साधना के चर्चा चारों ओर होते। और चलो आरती करथन भगवान जी के। बहुत सुंदर तप और साधना, कोई कोई व्यक्ति के जीवन के तप और साधना ही बने चारों ओर यश फैलाते। बीके परिवार में, गांव में बहुत से व्यक्ति 16 सोमवार व्रत रखी, लेकिन राम कथा लगभग ज्यादा बीके परिवार में ही हुई। ये बहुत बड़े मनी उपलब्धि है। और जब भी ग्राम टोकरों के बात किए जाते तो माता पिता के जो सम्मान में राम कथा होते, तो हमारे परिवार जब भी निकल जाते मैं चर्चा तो बताता हूँ कि नील सिंह, महेंद्र सिंह, नारायण सिंह और एक बड़े भाई के थे, 4 भाई, नाम भूला। एक ऐसे परिवार कि पिताजी के पुण्य स्मृति में कई बछर से राम कथा करा था। ये समाज ला बहुत सुंदर सीख देते। और माता पिता के आशीर्वाद, जो पितृ देवता हो गए, बढ़िया चारों भाई फलत फूलत जीवन व्यतीत करा थे। इसमें श्रीमान राम कृष्ण साहू के पूरा बीके के परिजन, राम कृष्ण बीके के पूरा परिजन, हमारे संजय भाई साहब के पूरा परिवार, भगवान देवादिदेव महादेव, अवघड़ दानी भोले बाबा, शिव शंकर भगवान की कृपा से सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन जिया थे और शिव जी की कृपा मिला थे और सदैव मिलते रहे। शिव जी के सदैव अनुरागी रहे, शिव जी में मन लगे रहे, यही मंगल कामना। और आओ हम और आप सब भगवान देवादिदेव महादेव के आराध्य श्री सीताराम जी के पावन कथा श्रवण करत रहे। तो रामायण जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती, आओ हम सब मिलकर उतारे श्री सीताराम जी की आरती, श्री सीताराम जी की आरती। हरि ऊपर दिया
रामा हो सिया रामा, जय